मोदी सरकार आज वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर नया बिल ला सकती है, जिसके जरिए वक्फ बोर्ड पर सरकार अंकुश लगा सकती है। वक्फ बोर्ड में सरकारी दखल ज्यादा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन को मंजूरी दी। सूत्रों के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। 40 प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। मोदी सरकार आज ये बिल ला सकती है। मोदी सरकार में 5 अगस्त की तारीख विशेष महत्व रखती है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का बिल संसद में पेश किया गया था। 5 अगस्त 2020 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। सरकार के इस कदम को विपक्ष वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जे की कोशिश बता रहा है। अब क्या बदलाव होने वाला है नए बिल से, वो आपको बता दें। जांच के बाद ही वक्फ संपत्ति घोषित होगी। इससे पहले अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये संपत्ति किसी तरीके से जुड़ी हुई है तो वो उस पर कब्जा कर लेते हैं और कानून तक का रास्ता बंद था। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी की बात हो रही है। विवाद वाली संपत्ति की जांच होने की भी बात इस बदलाव के बाद हो सकती है। निगरानी समिति में डीएम भी शुमार होंगे। नहीं, इससे पहले न न्यायालय न डीएम कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी। निगरानी समिति में डीएम शुमार होने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें, मूल कानून 1954 में आया। पिछला बदलाव जो इसमें हुआ था 2013 में हुआ था। इस बार बताया जा रहा है 40 संशोधन हुए हैं और अभी तक कुल वक्फ बोर्ड 30 जो है उन पर ही नजर रहने वाली है। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता छीनने की तैयारी हो रही है। यानी कि अल्लाह की संपत्ति माना जाता है वक्फ, तो उसमें कोई भी कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और आप सोचिए 8.5 लाख से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। बहुत सी प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड भी नहीं है। अब आप देखिए, चाहे इस्लामिक देश हो, टर्की हो, सीरिया हो, लेबनान हो, टूनीशिया हो, सूडान हो, वहां पे भी वक्फ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई वक्फ बोर्ड होगा और वो संपत्तियों को देखेगा। लेकिन क्यों हमारे देश में हम जानते नहीं। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है। और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करते हैं। कोई एजुकेशन के लिए करता है, कोई मजहबी मामलात के लिए करता है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? उत्तर प्रदेश की सरकार मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रही है और दिल्ली की बीजेपी सरकार, भारत सरकार, ये वक्फ प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है। मेरी अपील है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से कि आप लोग इसमें इंटरवीन करें। देश के लोगों की नजरें आप पर लगी और इस कानून को रोकें। उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड उल्टे सीधे काम करता है। किसने अपॉइंट किया? आपने अपॉइंट किया। ईमानदार लोगों को अपॉइंट कीजिए तो वक्फ बोर्ड ठीक चलेगा। वक्फ की कुछ जमीनें हैं तो उस पर भी यही बताया गया होगा नाजायज कब्जा है या जो कुछ, तो उस पर भी से मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जब विधायक कभी सामने आएगा, अब जैसे नजूल को विधेयक लेकर के आना गलत नहीं है, लेकिन उसको गंभीरता से देखा नहीं गया कि इससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का प्रकरण है। अभी ये हमारे सामने नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास जमीनें हैं और वक्फ बोर्ड की जमीनें कब्जा भी हुई है, तमाम लोग कब्जा किए हैं। अब सरकार जब लाती है तो क्या लाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। तो ये अमेंडमेंट्स आने का मकसद एक ही है कि एक तो वक्फ प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, दूसरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हैं और डिस्प्यूट अगर है तो जुडिशरी डिसाइड करेगा, एग्जीक्यूटिव कैसा करेगा। तो ये चीजें हैं जिसका हम अपोज करते हैं।
हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। हिमांशु, जरा बताइए संशोधन क्या है और जिस तरह ये कहा जा रहा है कि इससे कमजोर करने की कोशिश होगी, क्या इन संशोधनों से ऐसा लग रहा है कि इनके अधिकार को कमजोर करने की कोशिश है? देखिए, मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड को जो स्ट्रेंथन किया गया था वो 2013 में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने किया, और उसमें जो संशोधन तब लाए गए थे उसमें ये था कि अगर कोई खाली जमीन है और कोई जाकर ये कह दे कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ बोर्ड का वहाँ पे सर्वे होता है और उसके बाद वक्फ बोर्ड के सर्वे में अगर ये बात आ जाए कि वक्फ बोर्ड की जमीन है तो उसको वक्फ बोर्ड की जमीन मान लिया जाता है। उसके लिए कहीं आप अपील नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपको अगर अपील करनी है तो वक्फ बोर्ड में करनी होगी। उसके लिए आप एसडीएम, रेवेन्यू ऑफिसर या कोर्ट नहीं जा सकते हैं। अब इसको लेकर जो है मोदी सरकार बिल लेकर आ रही है जिसमें 40 संशोधन है, यानी कि जो भी वक्फ बोर्ड की पास लैंड है उसका आपको जो है अनिवार्य सत्यापन कराना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जो डिस्प्यूटेड लैंड है उसको लेकर सुनवाई होगी, और वक्फ बोर्ड की जमीन को एक्वायर करना और ना करने का के जो भी कमेटी होगी उसमें एसडीएम, डीएम इसमें इन्वॉल्व होंगे, रेवेन्यू अधिकारी होंगे, और उसके अलावा अगर आपको अपील करनी है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इस तरीके के तमाम जो प्रावधान है, जो संशोधन है, वो इस बिल में लाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमको खबर मिली है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि ये बिल संसद में लाया जाएगा, उसके बाद सेलेक्ट कमेटी या फिर स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस को भेजा जाएगा इसमें कुछ रिफॉर्म्स के लिए। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये संदेश तो दे दिया जाएगा कि सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर जो है वो बदलाव करने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ स्टैंडिंग कमेटी को भेज के मामले को 3 से 4 महीने या सिलेक्ट कमेटी को भेजकर जो है मामले को टाला जाएगा, जिसमें और सुधार जो है मिनी पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है उसके द्वारा इस बिल के अंदर किए जाए। यानी कि बिल्कुल, ये सब जो नए संशोधन भी आ रहे हैं, और देखिए संपत्ति के मामले में अगर देखें तो वक्फ जो है वो रेलवे और सेना के बाद तीसरे स्थान पर आता है। अब जरा इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरुओं का क्या कहना है वो भी जरा आपको बताते हैं। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए, कल प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होनी चाहिए, न कि राजनीति। जो सेकुलर पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, चाहे वो जेडीयू हो या तेलुगु देशम पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, क्या उन लोगों को नहीं सोचना चाहिए? तो मुसलमानों के वोट से आते हो और ये आए दिन मुसलमानों पे हमला कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इनसे समर्थन वापस ले लेना चाहिए, या तो इनको बोलना चाहिए कि अगर ऐसी बातें करोगे तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कम से कम दबाव तो बनाए। वो बिल्कुल सामने देखकर तमाशा देख रहे हैं। इसलिए मुसलमानों को ये भी सोचना पड़ेगा उन सेक्युलर पार्टियों के लिए।